अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामलात हद से ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। अजीज दोस्तों, ये आपको मैंने बताया था कि ये अफगानिस्तान के गवर्नर ने अपने टेबल पे प्लास्टिक से बना ये ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा रखा है, जिसमें बलूचिस्तान और केपी के काफ़ी इलाके पाकिस्तान के उन्होंने ग्रेटर अफगानिस्तान में शामिल कर लिए हैं। तो इसके जवाब में पाकिस्तानियों ने भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने अफ़गानिस्तान के एक नया नक्शा दिखाया है पाकिस्तान का, जिसमें अफ़गानिस्तान के पख्तून इलाके जितने ख़ास तौर पे हैं, कंधार और जलालाबाद वगैरह, वो पाकिस्तान में शामिल कर लिए हैं और बोला है कि भाई हिस्टोरिकली पख्तून जो हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं। ये हिस्ट्री को हमेशा झुटलाते रहे, जैसे कभी भी इन्होंने अपनी एंसेस्ट्री जो इनकी जो पूर्वज हिंदू थे, इंडियन थे, उसको हमेशा इग्नोर करते रहें, नेगेट करते रहें, झुटलाते रहें। इसी तरह पख्तून पाकिस्तान का हिस्सा रहे। पख्तून हमेशा अफ़गानिस्तान एक कंट्री रहा है जिसके हिस्सा रहे हैं। ये हमला करते रहे हैं हिंदुस्तान के ऊपर, जिसका के हिस्सा था आज का पाकिस्तान। ये हमला करते रहे, ये कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थे। पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था। पख्तून बेल्ट कभी भी हिंदुस्तान के हिस्से नहीं रहे हैं। वो और बात है कि महाराजा रणजीत सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज वगैरह के ज़माने में यहाँ से कब्ज़े में आते रहे, लेकिन ये कभी वो नहीं रहा। तो पाकिस्तान ने अब ये किया है, पाकिस्तान ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू किया है टीटीपी के खिलाफ। तो टीटीपी ने कहा है कि हम अज़्म शरीयत ऑपरेशन शुरू करेंगे पाकिस्तान के अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ, और अब हम शरीयत नाफिज करने के लिए पाकिस्तान में भरपूर कार्रवाइयाँ करेंगे। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार का, आर्मी का एक प्लेटफॉर्म है डिफेंस पाकिस्तान, उसने कहा है कि अफ़गानिस्तान पूरे कंट्री का जीडीपी है ना, वो हमारे फैसलाबाद से कम है। तो आप इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज ना करें, वरना तुम लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम लोगों को कितना भारी पड़ रहा है एक न्यूक्लियर पावर को चैलेंज करने का। तो यहाँ मैं बता दूं कि भारत के एक शहर मुंबई का जीडीपी पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से बड़ा है। तुम लोगों का जीडीपी की औकात क्या है? जिस दिन अफ़गानियों ने तुम लोगों को बाजा बजाना शुरू किया ना, उस दिन तुम लोगों को अपनी औकात याद आ जाएगी। इसी डिफेंस पाकिस्तान ने अभी एक वीडियो लगाई है कि अफ़गान तालिबान के सैकड़ों टीटीपी का फाइटर्स पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं और बॉर्डर क्रॉस करके जंगले जो लगाए गए हैं वो जंगले काट के अंदर आ रहे हैं। तालिबान रूल में अफ़गानिस्तान एक रोग स्टेट बन गया है, जो कि टीटीपी टेररिस्टों को पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में भेज रहा है। भाई साहब, पहले ये बता दें कि आपकी आर्मी, नपुंसक आर्मी किस काम की है? बलूचिस्तान से पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, स्मगल हो रहा है, कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं। यहाँ पे बाढ़ लगी हुई है ड्यूरेन लाइन पे, तुम लोगों को इतना नहीं हो रहा कि तुम्हारी आर्मी इनको रोक सके। जब तुम ये वीडियो दिखा रहे हो तो आर्मी क्या सो रही थी, मर गई थी, क्या कर रही थी? साला झूठे प्रोपेगेंडे में लगे रहते हैं। ऐसे में एक्स ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह ने कहा है कि पीटीआई की केपी गवर्नमेंट है ना, वो पैट्रनाइज कर रही है टीटीपी को और उनको अपने आर्म्ड विंग के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। इसने कहा है कि टेररिज्म पीटीआई के गवर्नमेंट में टीटीपी ग्रुप पीटीआई की सरकार की छितर छाया में कर रही है। बाजवा साहब नालायका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे जमा कैडेट पास शेवे माता जमा यूनिट के पास शेवे माता पता मतलब पीटीआई तालिबान दी। पीटीआई तालिबान से मतलब लकه دی یو ग्रुप जो کړی دی چې هغه ته डी आई खान ग्रुप وای او دا تللی دی اکراس او حافظ ګل رحمان چې کوم کیمپ دی هغه سره خوا کې دا डी आई खान ग्रुप او دیتا د بل نوم مخلي دی چیف منسٹر سنوم دی ګنداپور دیتا ګنداپور ग्रुप وای او دا چې اوس څومره واقعیت کیږي تاسو وایي چې دا پی ټی آی سیاسي ګوند چې دی نو دا میلیټنټ ګوند خپل جوړ کړی دی ځان له سر ډېر غټه خبره ده، ډېر غټ تور لګول دي. بالکل او دا مقصد
د دې اپریشن دا لکی مروت مخکې ټانک مخکې دی خان الته کې تانه ماخام شوک بجې بندي ټیک دی اوی په تانو باندې حمله کوي او دا سدونه غټ طالبان نه دي او چې کم دي راړول دي او دلته دي هغه پټ دي چرته لیکن هغه بعض ځای کې ښکار شي چې لاهور کې هغه کور باندې پولیس ورغلی او کسان چې کوم قتل شوی وي چې دا خو طالبان دي مين الله ګنڈاپور چې کوم دی دا د پلار زما دوست علي امين ګنڈاپور علي امين ګنڈاپور د پلار میجر امين زه د 8 اف اف هغه د 8 اف اف دی از دلته زما کور ته وراته زما دوستو دا خبره یقینا زه یو ځل بیا ولغواړم چې انتهایی خطرناک ده که خدا نه خواسته داسې یي نو دا خو تاسو چې خبره کوئ ښکاره خبره ده انفارمیشن په بنیاد باندې به کوئ زما په خیال صرف تجزیه به نه کوئ نو دا خو به ډېر زیات خراب صورتحال دی لکه ډېر زیات مطلب دا دی چې تشویشناک دی دي چې مونږه هغه فیس پترو جنرال فیس پترو ما چې دا مذاکرات کوو ټول ملک چې نه کوو دی وایي چې کوو د دې مطلب خدا او چې دی راپور راوځ او دا به زموږ ملیټنټ وینګ وي او په دې باندې دا ټول ملک برابر د جنرال فیس په دور کې چې کله همدغه مذاکرات به شروع کړ د عمران خان صاحب حکومت تقریبا 200 کسان یا 160 کسان چې دوی آزاد کړل هغه هارد کور ملیټنټ چې فوج د ډېرو زیاتو قربانونو پس چې دین وغوي دی او هغوی د سونو په درزنو خلک چې دین او چا لال کړي او چا سب وجلی او چا دماکي کړي هغه په خپل خوخه باندې آزادول دار دلګوي چې دا د کم قانون لاندې د کم آئین لاندې د اجازه شته د اختیار د چا سره چې هغه د جیل کې نیولې شوی ملیټنټ چې نو هغه آزادول شي په خپل خوخه چې تزه دا خبرې شوی موږ ته معلومه وي دلته کې دی اجرګه جوړول یو به هغه د نسړې دونه پړ کې یو جی جرګم بوتلال تمام دا جرګه نه ده پارلیمنت نه به منځوري نه اغستې شوی په سونو بزرګونو خلک چې د خلاص کړي شوی دی او هغه اوس د ملک او قوم لپاره دوباره چې د سر جوړ دی دغه کس د اکاونټیبিলিټي دغه د سزا ورکول هیڅ نظام نشته میکانیزم نشته دی خو ناشته اوس جیل کې ناشته نه अजीज दोस्तों आर्मी कहाँ मर गई है आर्मी कहाँ सो रही है ये अभी तक समझ में आया नहीं अजीज दोस्तों अभी पाकिस्तान के पपिट भिखारी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में शंघाई कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में गए थे जो उसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को अपनी स्पीच में ये कहा है कि अपनी अफ़गानिस्तान की ज़मीन से पाकिस्तान पे अटैक बंद करें। अजीज़ दोस्तों इसी तरह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरकार के बीच में 2 डेलीगेशनों ने मीटिंग की है दोहा में। दोनों ने मुख्तलिफ इश्यूज़ पे मीटिंग की है कि हम पीसफुली इस इशू को सॉल्व कर लें। अफ़गानिस्तान के डेलीगेशन के हेड थे अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और पाकिस्तान के डेलीगेशन में डिप्लोमेट्स मौजूद थे और काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई कि किसी तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामले को आसानी से सुलझाया जा सके। लेकिन मसला ये है कि आप ये मामला अब डिस्कशन से सुलझेगा नहीं। आपने पाकिस्तान की आर्मी ने 45 साल लगाए अफ़गानिस्तान को तबाह करने पे, अफ़गानिस्तान की मतलब ईंट से ईंट बजा दी आपने। अफ़गानिस्तान में अपना गंदा खेल जारी रखा। अब अफ़गानिस्तान के लोग अफ़गानी आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेजर गौरव आर्या साहब ने अभी इस सिलसिले में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया जिसमें मैं आपको 1.5 मिनट की इनकी वीडियो दिखाता हूँ। तो ये एक तो आइडिया इज टू सेट द ड्यूरेंट लाइन ऑन फायर, बट दिस कैन ओनली बी सेट ऑन फायर एज लॉन्ग एज अफगानिस्तान और द तालिबान हैव द लेटेस्ट वेपन्स। ये बहुत जरूरी है। भारत, मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया डज नॉट नीड टू सप्लाई वेपन्स। इंडिया को सिर्फ और सिर्फ पैसा सप्लाई करना। पैसा सप्लाई करना बड़ा आसान है। ओ यार देखो सुनो, क्या आपके तजाकिस्तान में एसेट्स नहीं है? ठीक है, ताजिकों की नहीं बनती उनकी, दैट्स ओके, दैट्स वन पॉइंट। क्या आपके उज्बेकिस्तान में एसेट्स नहीं है? क्या आपके तुर्कमेनिस्तान में एसेट नहीं है? क्या आपके ईरान के साथ चैनल बाकी नहीं है? आपके यू हैव एसेट्स एवरीवेयर यार। इंडियन एजेंसीज हैव एसेट्स एवरीवेयर। तो क्या हुआ? ये जो ड्यूरेंट लाइन है दोस्तों, दिस सो कॉल्ड फेक बॉर्डर है। इसको आप तालिबान को पैसा दीजिए, तालिबान इनसे हथियार खरीदेगा। आपके और इनके बीच में कनेक्शन इसलिए नहीं पता लगेगा क्योंकि आपने कैश दिया इनको।
आपका दवाई का कंसाइनमेंट गया इंडियन एयरफोर्स के जहाज में, दवाई का कंसाइनमेंट गया जो कि जाता रहता है, उस दवाई के कंसाइनमेंट में आपके 20-30 सूटकेस भी चले गए। इंडियन एयरफोर्स के जहाज में कोने में पड़े हैं 20-30 सूटकेस, 20-30 सूटकेस गए, $100 के, $1000 के उसमें क्रिस्प नोट हैं, वो गए, आपने तालिबान को हैंड ओवर करा, जय हिंद बोला, वापस तालिबान जाने, तालिबान का काम जाने। ये ड्यूरन लाइन है, ये आपकी इसमें हो गई हैप्पी दिवाली। अब यहां पे आपकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है लगभग 750 किलोमीटर लंबी, राइट, करीब यहां पे आपने उसको एक्टिवेट कर दिया, तो पाकिस्तान को यहां से पुश मिला, पाकिस्तान को यहां से पुश मिला, और यहां से ईरान से तो उनको ऑलरेडी पुश है ही। इस तरीके से दोस्तों आपको बाद में पता लगेगा किस तरीके से पाकिस्तान कोलैप्स करेगा, और ये चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं जो पाकिस्तान है। अजीज दोस्तों, भारत की आर्मी के मेजर जनरल ने अभी 25 पुलअप्स 60 सेकंड में करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये मेजर जनरल एक यूथ के नहीं थे, मेजर जनरल हैं तो ज़ाहिर है एक सीनियर सिटीज़न हैं, हाजिर सर्विस मेजर जनरल हैं। इन्होंने 25 पुलअप 1 मिनट के अंदर करके दिखा दिया, जबकि हमारे पाकिस्तान के आर्मी के इतने बड़े बड़े पेट, इनसे आप 25 या 5 पुलअप नहीं करा सकते, इनकी औकात नहीं है कि ये कर सकें। अजीज़ दोस्तों, तालिबान सरकार की अभी दोहा में यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल से भी मीटिंग हुई। तालिबान सरकार आहिस्ते आहिस्ते मजबूत होती जा रही है, और अभी दोहा में इनकी मीटिंग में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। 2 दिन की ये मीटिंग चली कतर के कैपिटल दोहा में, और ये तीसरी मीटिंग है पिछले 1 साल में जो यूनाइटेड नेशंस और तालिबान के दरमियान में हुई है। डिस्कशन हो रही थी कि किस तरह अफ़गानिस्तान के प्रॉब्लम्स को हल करने में इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्प करे। अमेरिका के नुमाइंदों से भी बैकग्राउंड में मुलाकातें होती रही हैं। एक्चुअली मसला ये है कि तालिबान की सरकार को आज पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर ले, अगर वो सिर्फ 2 चीज़ें कर लें, एक महिलाओं के स्कूल खोल लें और औरतों को आज़ादी से मतलब ये नहीं कि नंगा पुंगा कर दें, लेकिन एक इस्लामिक माशरे में भी, जैसे सऊदी अरब में, जैसे बांग्लादेश में, इधर उधर जो आज़ादी है, बाकी बुरके जो पहनती हैं वो सरकार नहीं पहना रही, ठीक है, आज़ादी है लीगली। ऐसे तालिबान औरतों को आज़ादी दे, एजुकेशन के मौके दे, ये दे, और दूसरा वहाँ पे डेमोक्रेसी, इलेक्शन करे। इलेक्शन के बगैर दुनिया की कोई सरकार लीगल नहीं होती। पाकिस्तान जैसे 3rd क्लास कंट्री में भी आर्मी को मजबूरन इलेक्शन कराने पड़ते हैं, जिसमें धांधली करा के अपने लोगों को लाना पड़ता है, लेकिन इलेक्शन कराने पड़ते हैं। दुनिया में रिकॉग्नाइज सरकार वही होती है जो पब्लिक के वोट पे आती है। अगर ये 2 काम कर लें तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के तालिबान बहुत सारे मसलों को हल कर लेंगे। अफ़गानिस्तान में रिसोर्सेज बहुत हैं, अफ़गानिस्तान में बहुत पोटेंशियल है इकोनॉमिकली ग्रो करने का। उसके लिए अफ़गानिस्तान में कुछ तब्दीलियां लानी होंगी। अमेरिका के साथ अफ़गानिस्तान की तालिबान के काफ़ी अच्छे मामलात हो रहे हैं। अभी तालिबान के डेलीगेशन ने अमेरिका की पोजीशन की तारीफ़ की है, और उन्होंने कहा है कि हम 20 साल तक अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस से लड़ते रहें, लेकिन अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और हम चाहते हैं कि अमेरिका रिस्ट्रिक्शंस हटा दे हमारे ऊपर, हमारे बैंकिंग और इकोनॉमिक सेक्टर में जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं वो आज़ाद कर दे, तो उससे अफ़गानिस्तान में मामलात बेहतर हो जाएंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हम चाहते हैं कि रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अमेरिका, OIC, ये सब हमारे साथ ताल्लुकात को बेहतर करें तो अफ़गानिस्तान दुनिया में एक इज़्ज़तदार पोजीशन हासिल कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस ने तालिबान से ये कहा है कि आप अपनी पब्लिक लाइफ में महिलाओं को जगह दें, उनको आगे आने का मौका दें। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, अंडर सेक्रेटरी जनरल रोज़मेरी डिकार्लो ने कहा है
कि हमने दोहा में तालिबान से एक ही शर्त रखी है कि आप महिलाओं को अपने डेली लाइफ में मौका दें, अपनी कंट्री की प्रोग्रेस में उनको भी हिस्सा बनाएं, और इसी एक वजह से आपको इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर तालिबान अपने स्ट्रिक्ट फॉर्मूला से नीचे आए। देखें, पिछली तालिबान सरकार थी ना जो 1996 में, वो सरकार ने हजामों की दुकानें बंद कर दी थी, दाढ़ी लाजमी करार दे दी थी। आज ऐसा नहीं है। आज आप अफ़गान टीम को देखें, बाकायदा इनका वेलकम होता है, इनको अप्रिशिएट किया जा रहा है तालिबान सरकार पे। उनमें से कितने आपको शरई दाढ़ी वाली मिलेंगे? एक भी नहीं, किसी एक की शरई दाढ़ी नहीं है। इंज़मामुल हक, यूसुफ, मुश्ताक अहमद, सकलन मुश्ताक, सईद अनवर जैसी दाढ़ी आपको नहीं मिलेगी अफ़गानियों में। इसी तरह बांग्लादेश की आधी टीम शरई दाढ़ी में, महमूदुल्लाह है, रिशाद है, ये है अपना मुशफ़िकुर रहीम, और इस तरह कई शरई दाढ़ी वाले अफ़गानिस्तान में नहीं है। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान ने इस बार जो रिलैक्सेशन की है, ऐसे थोड़ा और अपने आप को चेंज करें तो उनके लिए और बड़े मसले हैं जिसको के ओवरकम करना है। तो उनको अपने सख्त स्टांस में तब्दीली लानी पड़ेगी, वरना फिर ये है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं रहेंगी। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।